वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 4 का रीडिंग बी जो अबाउट मी मेरे बारे में, लेखक के बारे में हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़े हैं। अबाउट मी, मेरे बारे में। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को करेंगे बच्चों। तो पहले में क्या आ रहा है हमारा, टिक द राइट आंसर, जो सही उत्तर है उसे टिक लगाइए। तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले। द स्पीकर इन द पोयम इस कविता में कवि हैं, कैसे व्यक्ति हैं? आंसर में देखिए, एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, एक साधारण और सामान्य लड़का है क्या? दूसरा, ए टॉपर इन द क्लास, वह कक्षा में टॉपर है क्या? अच्छा नंबर, उच्च नंबर आने वाला लड़का है क्या? अच्छा होशियार लड़का है क्या? एक गुड स्पोर्ट में, एक अच्छा खिलाड़ी है क्या? या चौथा, एक गुड सिंगर, एक अच्छा गायक है क्या? तो इस प्रकार से एक ऑप्शन हो गया। इसका सही आंसर है बच्चों, हमारे कवि एक साधारण, एक सामान्य और साधारण लड़का है। ये सही आंसर है बच्चों। क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द स्पीकर्स कंप्लेन? कवि के शिकायत क्या है? कंप्लेन, कवि के द्वारा इस पोयम में, इस कविता में क्या शिकायत है, वो क्या शिकायत कर रहे हैं? तो आंसर देखते हैं बच्चों। द स्पीकर्स कंप्लेंट इज दैट नो वन नोन हिम बाय हिज नेम एज ही इज गुड एट नथिंग। कोई भी व्यक्ति, उनका शिकायत यह है कि कोई भी व्यक्ति उन्हें उसके नाम से नहीं जानता। नो वन नोन हिम बाय हिज नेम, कोई भी व्यक्ति उसे उसके नाम से नहीं जानता। एज ही इज गुड एट नथिंग, वह किसी भी बात में अच्छा नहीं है, कोई भी उसके अंदर में अच्छा गुण नहीं है, इसकी वजह से कोई व्यक्ति उसे उसके नाम से नहीं जानता, ऐसा उनका शिकायत है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पीपल कॉल्ड द स्पीकर बाय टू नेम्स, व्हाट आर दे? लोग उन्हें दो नाम से बुलाते हैं, वे दो नाम कौन कौन से हैं बताइए। तो आंसर है उनका, दे आर है यू एंड व्हाट इज योर नेम। दो नाम, पहला है यू, अरे तुम, ऐसा, ये पहला नाम हो गया। दूसरा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये दूसरा। कवि कहते हैं कि ये दो नाम से मुझे अक्सर पूछते हैं, हमेशा बुलाते हैं, अरे तुम, और तुम्हारा क्या नाम है? इस नाम से दो नाम है उनके, ऐसा वे उनके अनुसार से कोई भी मुझे नाम से नहीं जानता है, मुझे ऐसी नाम से बुलाते हैं। ये हो गया आंसर बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम गुड क्वालिटीज इन हर, हिम और हर। फाइंड आउट द गुड क्वालिटीज इन द स्पीकर। हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ अच्छा गुण होता है या होती है, सभी लोगों में ऐसा अच्छा गुण होते हैं। इस पाठ में बताए गए अनुसार कवि के कौन कौन से अच्छे गुण हैं? आंसर में देखिए बच्चों, द स्पीकर हैज ए लविंग एंड केयरिंग हार्ट। कवि के पास एक अच्छा प्रेम करने वाला और ध्यान रखने वाला, देखभाल करने वाला हृदय है। हमारे कवि के पास अच्छा प्रेम करने वाला और साथ में लोगों का ध्यान रखने वाला ऐसा उसका मन है, उसका दिल है, उसका हृदय है। He shares joys and sorrows, वह हमेशा खुशी को, दुख को of others, अन्य लोगों के साथ में बांटता है। ठीक है, ये उसका अच्छा क्वालिटी है, अच्छा गुण है। He is a true minded man, वह सच्चे मन वाला व्यक्ति है। ट्रू माइंडेड, सच्चे मन रखने वाला ऐसा व्यक्ति है। ये अच्छे गुण है हमारे कवि का। ठीक है बच्चों,
ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द स्पीकर टेल्स अस, कवि हमें कहते हैं अबाउट द क्वालिटीज दैट अदर्स possess but he doesn't possess। कवि कहते हैं कि अन्य लोगों में अच्छे क्वालिटी है, अच्छे अच्छे गुण है जो मेरे अंदर में नहीं है। possess मतलब होना, उसके अंदर में जो क्वालिटी होता है, गुण होता है, वह होना। तो अन्य लोगों में जो अच्छी क्वालिटी है वो मेरे अंदर में नहीं है। doesn't possess, name those quality, उन गुणों को बताइए। तो आंसर में देखते हैं कौन कौन से गुण जो हमारे लेखक के कवि के अंदर नहीं है। The others are good at study, games and drawing pictures। अन्य लोग किसमें अच्छे हैं? पढ़ाई में अच्छे हैं, खेल में अच्छे हैं, चित्र बनाने में अच्छे हैं। But the speaker doesn't have these quality, लेकिन ये गुण हमारे कवि में नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है समझेंगे। व्हाट इज द पोएट्स डिमांड, हमारे कवि का क्या मांग है, उन्होंने क्या डिमांड किया है, क्या मांग किया है। आंसर में देखिए, द पोएट्स डिमांड इज दैट ही इज नॉट टू बी इग्नोर्ड एंड अवॉइडेड। उनका केवल यह मांग है कि उसे कभी नजरअंदाज न किया जाए, उसकी उपेक्षा ना हो, अपमान ना हो, इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, अवॉइड ध्यान न देना। तो उन्हें कभी भी ऐसा व्यवहार ना हो, उन्हें कभी भी नजरअंदाज न किया जाए, उन्हें कभी भी अपमानित न किया जाए। He demands a little care and friendly behavior। वह केवल इतना चाहते हैं, उनकी केवल यही मांग है कि उनको थोड़ा सा ध्यान दें, लिटिल केयर, थोड़ा सा ध्यान दें, एंड फ्रेंडली बिहेव, और मित्रवत उनके साथ में व्यवहार करें, बढ़िया दोस्ती बनाए रखें, बढ़िया दोस्त के समान व्यवहार करें। बस इतना उनका मांग है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बच्चों? Read the poem and find the rhyming words used in the poem। दोबारा इस पोयम को पढ़िए और उन शब्दों को लिखिए जो समान ध्वनि है। रीमिंग वर्ड्स, जिनका उच्चारण समान होता है, वैसा ही आवाज सुनाई देता है, ऐसे शब्दों को छांट करके लिखिए। तो आंसर में देखिए क्या क्या शब्द है जो समान वर्ड है, समान उच्चारण होता है। रीमिंग वर्ड्स इन द पोयम आर, वे निम्नलिखित समान शब्द है, समान उच्चारण वाले, जैसे कि नेम, ब्लेम, गेम। समझे बच्चों? नेम, ब्लेम, गेम। दूसरा थिंग, नथिंग, समथिंग, थिंग, नथिंग, समथिंग। इसी प्रकार से तीसरा सोल, गोल। चौथा शेयर्स, केयर्स। इस प्रकार से ये ऐसे शब्द हैं। आगे पांचवा शब्द देख लेते हैं, ट्रेजर, मेजर, हीड, नीड। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण है वो समान ध्वनि उत्पन्न करती है। इसे हम रीमिंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अच्छे से समझेंगे। Which word and phrases are repeated in the poem and why? ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका उपयोग दोबारा किया गया है, बार बार उपयोग किया गया है। वो ऐसे शब्दों को और ऐसे वाक्यांशों को, वाक्य का हिस्सा भी बोलते हैं हम लोग phrases, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यांशों को उपयोग किया गया है, दोबारा उपयोग किया गया है, उनको लिखिए। और ये भी बताना है कि क्यों उपयोग किया गया है। ठीक है, तो द रिपीटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द पोयम आर, नीचे लिखे हैं शब्द जो है, शब्द और ऐसे वाक्यांश जो बार बार दोबारा उपयोग किया गया है, वे निम्नलिखित है। पहला, जैसे कि हु उपयोग किया गया है, क्यों उपयोग किया गया है? इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, यह शब्द प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया गया है। उसी तरीके से दूसरा ट्रूली, ये क्या बता रहा है? यह एडवर्ब क्रिया विशेषण बताने के लिए उपयोग किया गया है। डोंट, इट इज यूज्ड फॉर मेक नेगेटिव सेंस, नकारात्मक भाव बताने के लिए डोंट का उपयोग किया गया है। उसी तरीके से थर्ड,
और ए लिटिल इज यूज्ड एज डिटरमाइनर। यह एक निर्धारक संख्या जो होता है, निर्धारण करना, संख्यात्मक जानकारी बताना, कितनी मात्रा है, हम लोग इसको ग्रामर में पढ़ेंगे। ए लिटिल ये संख्यात्मक के रूप में, निर्धारक के रूप में उपयोग किया गया है बच्चों। इसी तरीके से पांचवा एटलीस्ट कम से कम, ये शब्द उपयोग हुआ है निर्धारक, डिटरमाइनर, डिटरमिनेटर, निर्धारण, कुछ संख्या को, इसमें भी संख्यात्मक जानकारी दे रहा है, एटलीस्ट कम से कम। तो इस प्रकार से इन शब्दों का उपयोग बार बार उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन समझेंगे। द पोएट doesn't want to be judged by the prizes he never wins or by the number of claps he doesn't earn। हमारे कवि कहते हैं कि कवि को इस बात से ना परखें, यह जजमेंट ना करें कि उन्होंने कितने पुरस्कार जीते, कितने पुरस्कार उन्होंने जीता, कितने बार उनके लिए कितनी तालियां बजी, इस बात से उनका तुलना ना करें, इस बात से उनका परखें मत, उन्हें ना परखें। He requested, वे निवेदन करते हैं, everyone to judge him by using new measure। सभी से मैं ये निवेदन करता हूं कि मुझे नए पैमाने से मेरा तुलना किया जाए, परखा जाए मुझे। What is the new measure he is suggesting? वे कौन से नए पैमाने बताए हैं जिनसे उनका परखना है, जिनसे उनका मेजरमेंट होना है। तो कौन कौन से वे नए पैमाने हैं ये लिखिए। तो आंसर में देखिए बच्चों कौन से नए पैमाने हैं। द पोएट सजेस्टेड द न्यू मेजर टू जज हिम बाय सॉरो ऑफ अदर्स एंड स्टॉक कंपैशन एंड केयर। देखिए कैसा सुझाव दिया है, किस बात से उन्हें तुलना करना है, कैसे परखना है। बाय सॉरो ऑफ अदर, मैं कितने लोगों से दुख बांटता हूं, कितने लोगों से दुख दर्द को बांट करके उन्हें कम करता हूं, इस बात से मुझे जजमेंट कीजिए, मुझे परखिए। एंड स्टॉक कंपैशंस एंड केयर, साथ ही उनके दुख के लिए तैयार रहता हूं। ठीक है, कंपैशन, स्टॉक कंपैशन मतलब मेरे पास और क्या, किसका भंडार है, लोगों का ध्यान रखना, लोगों के दुख के लिए हमेशा तैयार रहना। कंपैशन मतलब रेडी रहना, उसके दुख के लिए, उनके पास जो परेशानी आने वाली है इनको झेलने के लिए, बांट करके सुनने समझने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं। एंड केयर, उनका ध्यान रखूं, उनके प्रति मैं हमेशा सजग रहूं। इस प्रकार से, ऐसे शब्दों से, ऐसे पैमानों से मुझे नापिए, मेरा पैमाना ऐसे शब्दों का उपयोग करके मुझे नापिए, परखिए, तौलिए। तो ये उन्होंने नए सजेशन, नया सुझाव दिया था। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन लास्ट था। इस प्रकार से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन का आंसर को राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे और साथ ही पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। अब स्कूल खुलने के चांसेस बढ़ रहे हैं, सुनाई में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपका स्कूल को लगाना है। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। पेज को, इस वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।